और स्यापा त्योहार वाले दिन भी सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। इतना काम है, पता नहीं सब बिखरा हुआ क्यों रहता है इस घर में। अब ये इधर किसने रख दिया? क्या हो गया मीरा जी? कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट लग गई थी बस। तू इधर कुछ काम था? वो मैं ये सोच रही थी कि मैं आज शाम को क्या पहनूं। मेरे इतने सारे कपड़े हैं, मेरा जो सूट तेनू पसंद आया ना तो पहन लियो। और वैसे भी तू तो इतनी प्यारी है, तेरे पे तो सब जचेगा। देखियो, मैं आप थोड़ी हूँ जो मुझ पे सब कुछ अच्छा लगेगा। ये कैसी बातें कर रही है? इतनी तो प्यारी है। अच्छा, आज शाम को ना अच्छे से तैयार होना, बहुत बड़ा दिन है, त्योहार का दिन है ना। वो क्या है ना मीरा जी, मुझे तैयार होना नहीं आता, सब मुझे झल्ली झल्ली कहते हैं। तुझे पता है एक और है जिसको सब जल्दी जल्दी कहते थे, उसको भी तैयार होना नहीं आता था। कौन? मैं। हाँ सच्ची? सच्ची मुच्ची। पर पता है क्या, फिर ना मुझे विवान मिल गया। तुझे पता है तैयार श्यार होने की कला ना सब लड़कियों में होती है, पर वो ना टाइम से ही बाहर आती है। तेरे में भी आ जाएगी। पर आपकी ये कला में थोड़ा सा जंग लग गया है। मुझे आप बोल रहे हो और ये देखो खुद तो नेल पेंट भी नहीं लगाया। और तेरी पार की नजर और तुलिका सुपर, क्या बात है, क्या नजरे है। एक नारियल चाहिए था, आप बाजार से ला देंगे? ओ जी, आप बोलो तो बाजार से क्या केरला से ले आएंगे। आप ना ज्यादा पतले मत होइए, पंजाबी लड़के खाते पीते ही अच्छे लगते हैं। ठीक है जी, चंगा। तुलिका तू? मैं आप ही के पास आ रही थी। अब बोलो। वो एक्चुअली इस सूट के साथ ना मैचिंग बिंदी नहीं मिल रही है। तुम्हें पता है ये सूट तुम पे बहुत जच रहा है, और मैचिंग बिंदी मैं तुम्हें अभी देती हूँ, आ जाओ। अब अगर आप कहीं जा रही हैं तो कोई बात नहीं, मैं खुद ले लेती हूँ। अच्छा, तुम्हें पता है ना कहाँ पर है? ड्रेसिंग टेबल के एकदम ऊपर पड़ी है, और अगर ना मिले तो विवान कमरे में, उससे पूछ लेना, ठीक है? तुलिका तुम यहाँ? वो एक्चुअली मीरा जी ने कहा था रूम से बिंदी लेने के लिए। बिंदी वो वहां ड्रेसिंग पे पड़ी है, तुम जाके ले लो। ये
रही मेरी मंजिल की पहली सीढ़ी। अब आज रात से तेरी खुशियों की उल्टी गिनती शुरू मीरा कपूर। अरे पुत्र, तुम लोग दोनों सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? पुत्र, ये कौन है? ऐसे वही कुड़ी है ना जिसने सोनी कुड़ी में नया नया एडमिशन कराया है। ये यहाँ कैसे? मम्मी, वो इसकी मम्मी ना इसकी जबरदस्ती शादी करा रही थी, तो मैं इसको यहाँ ले आई। चंगा कितना पुत्र। आजा पुत्र, इसे अपना ही कार समझो। आजा। वाह, आजा पुत्र आजा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। प्रिंस, पराठा पास कर दे। से कहाँ जाए हम। और डंगर, पराठा पास कर। है कहाँ खो गया? और ये क्या मलद बना दिया पराठे का तूने? है? रब का लख लख शुक्र है कि सब कुछ चंगा हो गया है, और माता रानी की कृपा से दोनों साथ में भी हैं और खुश भी हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रारंभे निर्विघ्नमस्तु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। चाहे कुछ भी कर लो मीरा, मेरे डायन चक्र से तुम नहीं बच सकते। वो कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बस वही अंधेरी रात बनकर आई हूं मैं, पर कोई आम रात नहीं है ये, वशीकरण की रात है। ये जिस मीरा से तुम इतना प्यार करते हो, खुद ही इसकी बलि चढ़ाओगे। ओम सम समनाय हीम हीम ओम फट 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 ओम सम समनाय हीम हीम ओम फट। मेरा पुत्र, मैं ठीक हूँ। वो शायद रात को सोई नहीं थी तो चक्कर आ गया। मुझ पे दोष मत डालना, वैसे भी यार रात को तो तुम सो ही जाती हो। चुप कर, सब पास में। चलो प्रक्रिया पूरी करते हैं। मीरा, मीरा तो ठीक है। संकट, कोई संकट आ रहा है और तभी ये विघ्न आ रहा है। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा।
इस पूजा को पूर्ण करना ही होगा। मीरा की तबीयत खराब हो रही है, हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? कोई अगर यहाँ से उठ के चला गया तो इससे भी बुरा होगा। हो गई ना अंधेरी रात शुरू। यही तो है डायन मंत्र का कमाल। एक सेकेंड। वो एक्चुअली मेरी माँ ने मुझे ये रामबाण तरीका सिखाया था, अगर कभी किसी को कोई तकलीफ हो, तबीयत खराब हो तो उसके लिए। पुत्र, तू ठीक तो महसूस कर रही है ना? फेरे ले पाएगी? बस एक आखिरी हिम्मत कर पाएगी पुत्र? जी मीरा, अब तुम नहीं बच सकती। तो संभल के। ये आखिरी फेरा ही शुरुआत करेगा मेरे वशीकरण की। ये क्या पहना हुआ? ये चाल चली है गुरु माँ ने। नींबू में दैविक शक्तियां डाली ताकि मुझे इससे दूर रख सके। और अगर उस लड़की पे कोई काला साया है तो जब वो इस नींबू के आसपास भी जाएगी तो इस नींबू की शक्ति से खदेड़ दी जाएगी, क्योंकि इस नींबू में माता का आशीर्वाद है, माता रानी का सत्व है इसमें। बेचारी गुरु माँ और ये पूरा परिवार क्या सोचता है कि माता रानी के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। भाई कोई हमसे भी तो आके पूछे कि डायनों में कितनी शक्ति होती है। फेयर लक नेक्स्ट टाइम। अब मुझे मेरा मकसद पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। क्या हो गया? कोई आ रहा है, मुझे कुछ करना होगा।
बेसिलिका। ये क्या कर रही हो तुम? तुमने शायद सुना नहीं कि दादी ने क्या कहा। यही तो बोला था, फल पूरा खा लेना। तो पूरा फल खा रही हो। मेरी प्यारी सी भोली सी बेवकूफ सी बीवी, दादी ने ये कहा था कि उनको फल चाहिए, और उस फल के लिए ना ये फल नहीं, कोई और फल खाना पड़ता है। कौन सा फल? बस थोड़ी देर और, फिर मैं खाऊंगी ये फल और इसका फल मिलेगा बेचारी मीरा को। वो कहते हैं ना, करे कोई और भरे कोई। ज्यादा डरना मत, अभी तो अशुभ आरंभ हुआ है। अभी से अगर डर गए तो आगे कैसे झेलोगे? मीरा, 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 तुम ठीक हो? पता नहीं, सर बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने जकड़ रखा हो। मीरा, मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है। आंटी, हम बहुत देर से उस हवन में बैठे थे, तो वो धुआं मीरा के सर में चढ़ गया। सफोकेशन की वजह से शायद बेहोश भी हो गई। मीरा, तुम आराम करो। उबले हुए आलू, शक्ल देखिए तूने अपनी। तू मुझसे शादी करेगा? पकड़ो अपने पैसे। और आगे से मौके पे चौका मारने की कोशिश की ना, तो पता है ना मैं कौन हूं। कीलियों की तरह जमीन में गाड़ दूंगी। ये तो शुक्र मनाओ अभी मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ है। हो सकता है मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े, वरना यही काम पूरा कर देती मैं तुम्हारा। अभी तो तुम वहां चली गई हो ना, तो हम लोगों को छोड़ दो। जब तक मैं अपनी बहन की मौत का बदला नहीं ले लेती, कोई कहीं नहीं जाएगा। जब तक ठीक इसी तरह मीरा और विवान की तस्वीर दीवार पे नहीं टांग देती, ऐसे माला के साथ, कोई कहीं नहीं जाएगा। हाय हाय, जॉगिंग करके आ रहा है। चला जा, अब नाश्ता कर ले। बहुत हो गई जॉगिंग, गर्मा गर्म पराठे खा ले। आजा। आलू के पराठे? आप जानते हो आलू के पराठे में कितनी कैलोरीज होती है? 312 कैलोरी। आजा, चुप कर। पराठा इज नॉट हेल्दी फॉर मी। अच्छा, हाँ। तो फिर क्या हेल्दी है? ओट्स। प्रिंस, क्या हो गया आज अचानक से? धरती पे इतना बड़ा एहसान, अपने मम्मी पे इतना बड़ा एहसान, बात क्या है? धरती माँ पे उपकार नहीं कर रहा हूँ, खुद पे कर रहा हूँ। थोड़ा सा लग रहा है फिट हो जाना चाहिए वैसे। थोड़ा सा? यार मुझे कोई सीरियसली लेता ही नहीं है।
सिर्फ सीता माता ही नहीं, पूरी धरती चिल्ला उठी थी राक्षसों के अत्याचार से। लेकिन राम जी ने ना उन सब राक्षसों पे फुल स्टॉप लगा दिया। वैसे दशहरा सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ही नहीं है, इंसान का अपने विकारों पर भी जीत का प्रतीक है। अब राम ने सिर्फ रावण को ही नहीं मारा था, उसके घमंड को भी तोड़ा था। बस बहुत घमंड कर लिया तुम लोगों ने, अपने साथ पर, अपने प्यार पर। आज रात को सब खत्म कर दूंगी मैं। इन्हीं हाथों से मेरी बहन मेरे साथ खेलती थी, मुझे खाना खिलाती थी, मेरे बाल बनाती थी। मेरा पुत्र, क्या हो गया? तू ठीक तो है? हाँ मम्मी, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चुप रहे, समझ नहीं आ रहा। चुप रहे? मुझे तो लगता है ये सब ना कमजोरी की वजह से हो रहा है। मैं तेरे लिए ना दवाई लेकर आती हूँ। तू इधर इधर है, मैं अभी आती हूँ। हाँ ये तो बस पहला कदम मेरी बहन में जान डालने का और तेरी जान निकालने का। शायद स्ट्रेस की वजह से हुआ है। इन्हें आजकल कोई टेंशन है क्या? कोई टेंशन तो नहीं। ठीक है, आप इनका ध्यान रखें। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। मीरा, चलो, अब तो मैं आराम की जरूरत है। ये क्या कर रहे हो? वो शादी के बाद आपका पहला दशहरा है, अब रावण की भी तैयारी होगी है, बस दहन हो जाएगा थोड़ी देर में। ऐसे त्योहार छोड़ के जाना ना अपशगुनी होती है। विवान, पीछे बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी तुम मेरे साथ हो ना, तो बड़े से बड़े तूफान से भी डर नहीं लगता। हम रावण दहन करते हैं। मीरा,